अपडेट्स के साथ। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर इमरान शेख हेल्थ पॉइंट ऑफिशियल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपके लिए हम जो दूसरा लेके आए हैं उसमें है अखरोट। अखरोट जो ये ड्राई फ्रूट या खुश मेवा जात में शुमार किया जाने वाला अखरोट हमेशा तिब्बी लिहाज से फ़ायदेमंद करार दिया जाता है। जो हकीम या डॉक्टर या सारे इसको अफादियत को मानते हैं। बर सगीर पाक व हिंद में अखरोट हलवा जात या गज़ाइयत से भरपूर जो बनाने वाली गज़ाएँ हैं उसमें बड़ा बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अखरोट में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह होते हैं जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, दिल के मरीज़ों के लिए मुफीद साबित होते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक के ख़तरे को कम करने में इसका बड़ा रोल है। कुछ सालों से अखरोट के हवाले से माहिर तिब्बा और माहरीन जिसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि अमेरिका में तो हर साल अखरोट के बारे में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। अच्छा, किसी और मगज़ियात के अलावा जो बादाम के मगज़ या गिरी या नट्स हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेशन की सरगर्मियाँ दूसरी गिरियों के मुकाबले में या नट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं। अखरोट से बनी का इस जो ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है वो कोलेस्ट्रोल को दिल की शरियानों में जमा होने से रोकता है, जिसकी वजह से दिल के अमराज में काफ़ी वासत होती है। इसके अलावा टाइप 2 की जो शुगर है, ज़ियाबतीस है, उसके मरीज़ों में के लिए ये बड़ा मुफीद है। उसके अलावा मोटापे अफराद के लिए बड़ा मुफीद है। उसके अलावा जो जर्नल कमज़ोरी या जिस्मानी कमज़ोरी में जो अफराद परेशान हैं उनके लिए बड़ा मुफीद है। और कैंसर के मराज में ये बड़ी हिफाजत करता है। दिमागी जो अफराद हैं काम करने वाले, उनके लिए यह बड़ा मुफीद है। मुख्तलिफ मर्दाना और जनाना अमराज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी तरह। इसको खाने के लिए हम बड़े शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में। लेकिन यह है कि 1 या 2 अखरोट रोज़ाना खा लेने चाहिए। इसको खाने के लिए सबसे जो फ़ायदेमंद है वो, अगर इसको हम रात को पानी में भिगो दें, 2 अखरोट या 3 अखरोट के मगज़ या 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगोए हों, उसके बाद हम इस्तेमाल करें तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम ज़रूरत से ज़्यादा कर लें, 5-6 से ज़्यादा अखरोट इस्तेमाल कर लें तो हेल्थ पॉइंट पेट फूलना या बेहज़मी जैसे मसाइल हो सकते हैं। इसलिए ये 3-4 से ज़्यादा अखरोट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए या उससे ज़्यादा गिरियाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।